राधे राधे सभी को। आज एक शानदार रेसिपी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे। पास में जो फ्लावर हमने रखे हैं, ये आपको किस चीज की याद दिलाते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगर आपका चैनल है, कुकिंग चैनल है, जैसा भी चैनल है, अगर आप आंसर देते हैं तो आपके चैनल का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है मिल्क केक। मिल्क केक बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है और उसके बाद हमने 2 लीटर जितना दूध लिया है। जब भी मिल्क केक बनाएं तो 2 या 3 लीटर से दूध कम ना ले, क्योंकि ये लास्ट में जैसे ही दूध जलेगा, गाढ़ा होएगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब भी दूध लें आप 2 लीटर या 3 लीटर का ही मिल्क केक बनाएं। अब देखिए दूध अभी उफान नहीं आया है, लेकिन एक बार हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि दूध है वो फटे नहीं। आपके घर में जो भी दूध है वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो फुल फैट वाला मिल्क लेके आए, उससे मिल्क केक है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब देखिए जब तक उफान आएगी, एक दो बार इस तरीके से स्टर कर देंगे दूध को। और अब उफान आ चुकी है और उफान आने के बाद देखिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। और जो किनारों पे दूध है इस तरीके से चिपक जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हमें साथ ही में उतारते जाना है, क्योंकि बाद में ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है तो उतर नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में साइड वाला दूध भी उतारते जाएंगे और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। ये मिल्क केक की रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो जरूरी टिप्स हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे जरूरी है कि आप गैस की फ्लेम को फुल रखें। पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम फुल रहेगी तो मिल्क केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। फुल फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए बनाएंगे, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो दूध है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, यानी कि ये घट के कम हो जाएगा, हमें इसको गाढ़ा करना है। और दूसरी चीज है, जो इसका कलर हमें चाहिए, जो मिल्क केक का जो ओरिजिनल कलर होता है, वो कलर फुल फ्लेम पे पकाने पे ही आएगा। तो लगातार चलाते हुए पकाना है, फुल फ्लेम के ऊपर पकाना है। देखिए दूध यहाँ पे गाढ़ा हो गया है, आधा हो गया है। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग चुका है। इतना टाइम लगता है मिल्क केक बनाने में, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। ये मिल्क केक बनाना इतना आसान है, लेकिन ये जब दूध गाढ़ा हो जाएगा उस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर मिल्क केक नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट पे आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप मिल्क केक बना रहे हैं तो इस रेसिपी में यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब दूध गाढ़ा हो रहा है। एक तो इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब दूध हमने शुरू ही किया है कढ़ाना, उस टाइम पे आप बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं, अपने आप उबल जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दूध है वो गाढ़ा हो गया है, तली में बहुत जल्दी चिपक जाएगा। तो आपको इस तरीके से लगातार चलाते हुए अब इसको पकाना है। अब इस स्टेज के ऊपर आपको इसको छोड़ना नहीं है। और दूसरी चीज है चीनी। तो यहाँ पे देखिए 2 किलो दूध के अंदर हमने 200 ग्राम चीनी ली है। बहुत ज्यादा चीनी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क है वो हल्का सा स्वीट होता है, मीठा होता है। तो हल्की सी इसके अंदर चीनी डालने से ही बढ़िया मीठा हो जाता है। 2 किलो दूध के अंदर हमने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली है। और देखिए दूध है वो इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। 1 नींबू का रस हमने लिया है और वो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा होने के बाद अगर आप नींबू का रस डालेंगे तो दूध है वो फटेगा नहीं, यानी कि हमारा मिल्क केक है वो नहीं बनेगा, इसमें दाने नहीं बनेंगे। और एकदम दानेदार मिल्क केक बनाने के लिए इस स्टेज पर ही आपको नींबू का रस है वो ऐड करना है। आप यहाँ पे साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का सत्व जिसको बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। उसको कितना डालना है ये भी खास ध्यान में रखें आप। अगर आप 2 किलो दूध ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 चुंटी यानी कि 2 चिमटी जितना ही साइट्रिक एसिड ऐड करें। अगर आप विनेगर डाल रहे हैं तो विनेगर भी बिल्कुल थोड़ा सा छींटे देते हुए दूध के अंदर डालना है। एक साथ अगर आपने विनेगर डाल दिया तो दूध के वो दाने नहीं बनेंगे। तो अब देखिए हमारे दूध है वो दानेदार होना शुरू हो गया है, यानी कि दूध से पानी है वो अलग होना शुरू हो गया है और दूध के दाने बनने शुरू हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो अलग होके सूख जाएगा और दाने हैं वो सिर्फ बच जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अगर आप एक बार आपने इस तरीके से मिल्क केक बना लिया तो आप हर बार बनाएंगे। इतना स्वादिष्ट, इतना शानदार घर पर बनता है और घर पे बनाया हुआ मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अगर आपने आज तक घर पे बना के मिल्क केक नहीं खाया है तो इस बार जरूर बनाइएगा। गजब का टेस्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और बनाना देखिए कितना आसान है। आपको करना बस इतना ही है, दूध को उबालते हुए रहना है,
लगातार चलाते रहना है और लास्ट में हमें नींबू का रस है वो ऐड करना है। ये देखिए कितने बढ़िया दाने बनने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से दाने अलग हो जाएंगे दूध के और दूध का जो पानी है वो अलग हो जाएगा। और अब हम चीनी डाल देंगे। इस स्टेज के ऊपर हमें चीनी डाल देनी है। जैसे ही चीनी डालेंगे तो एक बार सारा मिश्रण है वो पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी का भी पानी बनता है। तो एक बार के लिए ये सारा मिश्रण बहुत ही पानी पानी यानी कि ढीला हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 5 से 7 मिनट और चलाएंगे और चीनी का है वो चाशनी बन जाएगी, यानी कि गाढ़ी हो जाएगी, चीनी वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी। और लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो पानी है वो पास में वो भी रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने कर दिया तो फिर वो जमेगा नहीं। तो मिल्क केक बनाते समय लास्ट में ही आपको ध्यान रखना है। सभी चीजें लास्ट में अगर आपने सही कर ली तो मिल्क केक एकदम बढ़िया बन के तैयार होगा। 2 से 3 मिनट हम और चलाएंगे और फिर इसको किसी भी डीप बर्तन में डाल के इसको रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए, यानी कि जो गहरा हो अंदर से ऐसा बर्तन हमें लेना है। क्योंकि हम इसको किसी थाली या ट्रे में सेट नहीं करेंगे। कोई डोंगा भगोना इस तरीके का हो आपके घर में जिसमें वो अच्छे से आ सके। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 लीटर जितना दूध लिया है और इतना हमारे पास मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। तो जब भी आप मिल्क केक बनाएं तो कोशिश यही करें कि 2 लीटर या 3 लीटर से कम ना लें। क्योंकि जब ये हम किसी बर्तन में डाल के रखेंगे तो बाद में ये अपनी हीट में पकेगा और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा, यानी कि 2 कलर में हो जाएगा। और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना बहुत ही जरूरी है। इलायची पाउडर से जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इस मिठाई के अंदर जो हल्की सी खुशबू रहेगी वो सिर्फ इलायची पाउडर की रहेगी और बाकी सारा टेस्ट है वो दूध का रहेगा। हल्की सी इसमें मिठास है और देखिए मात्र 3 चीजों से इतनी बढ़िया मिठाई घर पर ही बन के तैयार हो गई। मार्केट में लेने जाएंगे तो 500-600 रुपए लग जाएंगे इतनी सी मिठाई के, और घर पे आप शुद्ध तरीके से इतनी बढ़िया मिठाई बना के तैयार कर पाएंगे। तो इस रेसिपी को घर पर ही ट्राई करिएगा और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आगे से आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सब लोग इतनी बढ़िया मिठाई अपने घर पर ही बना के तैयार कर सकें। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी हर रोज आती है डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पर, तो इंतजार किस बात का, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और देखिए जब ये जमने वाली फॉर्म में आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी अब पानी और दूध दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसको हम सेट कर देंगे जमने के लिए। इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए जमने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर में ये सेट नहीं होता है। और देखिए अभी तक ये गर्म है और इसको गरम गरम ही हम किसी बर्तन के अंदर डाल के रख देंगे। कोई भी डीप बर्तन जैसे इस तरीके का आपके घर में प्याला हो उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद घी को चारों तरफ ब्रश की सहायता से या हाथ से अच्छे से घी को फैला लें। और अब इसके अंदर हम ये सारा मिश्रण डाल के रख देंगे। हर चीज की अलग तासीर होती है। मिल्क केक की यही तासीर है कि इसको गरम गरम ही रखा जाता है। गरम गरम ही इसको ढक के किसी गरम स्पेस पे रखा जाता है। ये जितनी ज्यादा देर गरम रहेगा उतनी देर इसका कलर है वो इतना बढ़िया आएगा। ये बीच में से अपना कलर चेंज करता है। तो इस तरीके से जब हम इसको गरम गरम ही ढक के रखेंगे तो अपनी हीट में इसका कलर चेंज होगा। तो ये देखिए घर पर ही कितना स्वादिष्ट यमी दानेदार मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। और अब इसको चम्मच से इस तरीके से सेट करेंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप एक रात इसको रख दें तो ये और भी अच्छा जम जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए तो जरूर रखें। एकदम दानेदार, एकदम खिला खिला, एकदम माउथ मेल्टेड, इतना शानदार, इतना गजब का मिल्क केक हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए हल्के से हमने इसको प्रेस किया है और अपने आप कितना सुंदर सेट हो गया है। अगर आप मिल्क केक के दीवाने हैं तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो फटाफट से लाइक कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज वाली कैसी लग रही है। एक प्यारा सा कमेंट करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो हमने इसको ढक के रख दिया है और अभी 6 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं ये कितना बढ़िया सा जम के तैयार हो चुका है। और अब इसको हल्का सा चाकू से साइड से किनारों से हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसको किसी प्लेट के ऊपर पलट के निकाल लेंगे। निकालने के पहले इस तरीके से हल्का सा इसको टैप टैप करें ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से बाहर निकल आए। और अब ये देखिए ब्यूटी, कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल मार्केट वाला कलर आ चुका है। इसको देख के कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये मिल्क केक घर पे बनाया हुआ है।
ऐसा दानेदार मिल्क केक आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये रेसिपी सेव कर लीजिए। जब भी बनाना हो तो इस रेसिपी को देखते हुए बनाइए, ऐसा ही शानदार मिल्क केक घर पे बन के तैयार हो जाएगा। अब आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको सजाइए। अपने बच्चों के बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे इस बार बाहर से केक ना बनाकर इस तरीके से घर पर ही बनाइए। मात्र 2 किलो के अंदर, 2 किलो दूध के अंदर इतना स्वादिष्ट मिल्क केक। देखिए यहाँ पे हमने ना ही मावा डाला है, ना ही चाशनी डाली है, ना कोई चाशनी बनाने का झंझट है। सिर्फ 2 किलो दूध और उसको कढ़ाई के अंदर लगातार चलाते हुए बन गया इतना शाही, इतना शानदार मिल्क केक। ऐसी गजब की और आसान रेसिपी और देखना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी बढ़िया और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।